नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। दो चीजें भारतीय संस्कृति में नहीं बल्कि विश्व के ब्रह्मांड के किसी भी अवधारणा में चले जाइए आपको शाश्वत मिलेंगी, और वो ये है कि दो व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो आपकी प्रसन्नता पर, आपकी खुशी पर, आपकी सफलता पर, आपकी उपलब्धियों पर आपसे ज्यादा खुश होते हैं, आपसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पहले होते हैं हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, और दूसरे होते हैं हमारी वो गुरु जो हमें पढ़ाते हैं। ये दोनों ऐसे लोग हैं जो सदैव चाहते हैं कि आपके जीवन की सफलताओं की रेखाएं उनकी रेखाओं से लंबी बने। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनको हम सब मदन सर कहते हैं। मदन जी हरिद्वाल जिनका नाम है, और शायद शेखावाटी में पिछले 15 वर्षों में कोई बच्चा शायद ऐसा ना हो जिसने अपने आप को डॉक्टरी की तैयारी के लिए झोंका हो और मदन सर का नाम ना सुना हो या उनसे ना पढ़ा हो। पूरी भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस उनमें हजारों हजार बच्चे डॉक्टर बनाने वाले वो व्यक्तित्व हम सबके साथ हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मदन सर, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद विष्णु जी। नमस्ते बच्चों, गार्जियंस। मदन सर, आपसे बातचीत करते समय मैं ये सोच रहा था कि आपसे बात क्या करूं, क्या प्रश्न पूछूं, क्योंकि लगभग आप 2008 से क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। आपने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमिका, शिक्षक की भूमिका को चुना, और पिछले 15 वर्षों से अनवरत उसी ग्लैमर के साथ, उसी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ आप पढ़ाते जा रहे हैं। मैं सर आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो 2008 से प्रारंभ हुई एक शिक्षक की भूमिका की जो यात्रा है, इस यात्रा के बारे में सर थोड़ा सा हमें बताइए आप। विष्णु जी, मेरा शुरू से ये मानना था कि अपने काम को जितना ईमानदारी के साथ किया जाए और जितना एंजॉय करके काम किया जाए उतना ही उसका अच्छा आउटपुट आता है जी। तो मैंने मेरी ये यात्रा शुरू की। उसमें जो मेरा पहला सेशन था, उस पहले सेशन में मैं जो टीचिंग में, कंपटीशन की टीचिंग में बच्चों के लिए जो मटेरियल वगैरह बनाना होता है, बच्चों का जो बेस बनाना होता है, उससे रिलेटेड काम किया। उस काम को भी मैं इतना एंजॉय करता था कि मेरा वो जो कंटेंट बनाया जाता था बच्चों को क्लास में डिलीवर करने के लिए, वो कंटेंट इस लेवल का होता था कि एग्ज़ाम्स में बच्चे पेपर देकर बाहर आते थे तो बोलते थे कि सर के इन पेपर्स में से, इस कंटेंट में से एजिट क्वेश्चन आ रहे हैं। जी जी सर। फिर अगले सेशन से मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो अब तक मेरा वही एनर्जी लेवल और वही मोमेंटम रहता है कि मैं क्लास में घुसने के बाद जी ये नहीं देखता कि भाई 1.5 घंटा कब निकल गया। जी। इतना एनर्जी के साथ बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर के मैं पढ़ाता हूँ कि मुझे बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी बोरियत जैसा नहीं लगता, क्योंकि मैं मेरी टीचिंग वाले काम को एंजॉय करता हूँ। मुझे उसमें रस आता है, मुझे बाकी और कोई काम है और रास ही नहीं आता। हाँ सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना कि 6 क्लासेस तो हम नॉर्मल लेते हैं और एक क्लास 1.5 घंटे की होती है, तो 9 घंटे तो ये हो गया। और कभी बच्चों की जरूरत पड़े तो क्लासेस 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 9 क्लासेस तक भी हो सकती हैं। तो एक ही काम को एक आदमी इतने देर तक, दिन भर तक, और एक दिन नहीं 15 साल से कर रहा है, ये कैसे संभव हो पाता है सर? ये सर वो सामने बैठे बच्चों का जो एनर्जी लेवल देख करके, मेरी क्लास में मेरे से जुड़ाव देख करके मुझे अपने आप ही उससे अंदर से ऐसी एनर्जी आती है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं मेरी लास्ट 8वीं क्लास ले रहा हूँ जी। उस समय मतलब मैं 11-12 घंटे से लगातार बोल रहा होता हूँ, तो उस लास्ट क्लास में भी मेरा वही एनर्जी लेवल रहता है। और मैं बिल्कुल भी कहीं कमी इसलिए नहीं आने देता कि मेरा ये मानना है कि कहीं मेरे क्लास में एफर्ट्स हैं वो कुछ कम हो गए तो उसके कारण मेरे बच्चों का कोई लॉस नहीं हो जाए। मेरा ये मानना है कि मेरे एफर्ट्स इस लेवल के होने चाहिए क्लास में, मेरा एनर्जी लेवल इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आए कि सर मेरे लिए इतना कुछ डेडिकेशन से कर रहे हैं तो मुझे भी मेरा 100% देना चाहिए। तो बच्चे से 100% निकलवाने के लिए जरूरी है कि उसके सामने जो टीचर खड़ा है वो भी अपना 100% दे और इतने एनर्जी लेवल के साथ में दे कि बच्चा पूरी क्लास जुड़ा रहे, उस क्लास को ऐसे बोरिंग में नहीं निकाले, पूरी क्लास में बच्चा टीचर से जुड़ा रहे। इसलिए मैं लास्ट क्लास में भी उसी एनर्जी लेवल के साथ में काम कर रहा होता हूं और मैं बच्चों के चेहरे देखकर अपने आप को एंजॉय फील करता हूं, एक एंटरटेन करता हूं। मैंने कहा ना जैसे कि मुझे और कोई काम रास ही नहीं आता, मुझे मेरा टीचिंग वाला काम है वो आनंद देता है। और ये तो आप मानते हो कि जो काम आनंद देता है उससे आदमी थकता नहीं। चाहे वो उस काम को करते हुए चाहे 11वें घंटे में एंटर कर गया हो, चाहे 12वें घंटे में एंटर कर गया हो। सर, आपका जो पूरा 15 साल का करियर है उसके यदि मैं शुरू की 13-14 साल देखता हूं तो वो अलग है, लेकिन जो पिछला 1 साल है उसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन आया, एक बदलाव आया कि अब जो है वो मदन सर मैट्रिक्स नीट डिवीजन के रूप में बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणाएं दे रहे हैं।
तो ये जो मैट्रिक्स नीट डिवीजन है, इसकी स्थापना और चूंकि सफलता तो अभी हम लोग आंकेंगे जब परिणाम आएगा, पहला रिजल्ट जब आपका आएगा वहां से चीजें बनेंगी। लेकिन मैंने देखा है कि सर यहां पर भी समाज ने, लोगों ने, पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने एकदम जी खोल करके आप पे विश्वास किया और हजारों बच्चे ला करके आपकी गोद में रख दिए कि साहब ये बच्चे हैं, प्रयास कीजिए कि ये सब डॉक्टर बने, अपने करियर को आगे बढ़ाएं। तो ये जो मैट्रिक्स नीट डिवीजन की स्थापना और सफलता इस दृष्टिकोण से कि पहले ही सेशन में हजारों बच्चों के द्वारा फिर से विश्वास व्यक्त करके और मदन सर उनकी पूरी टीम के साथ लगना, इस पर थोड़ा सा आप अपना प्रकाश डालें सर, हमें बताएं इसके बारे में थोड़ा। देखो सर, विष्णु जी, मैं पहले जहाँ काम करता था वहाँ भी मैंने काम इसी तरह से किया है कि जैसे कि मेरा एक संस्थान हो जी, उसी लगन से, उसी मन से काम किया था। इसीलिए इस एनर्जी लेवल से लगातार 13-14 साल तक एक जगह काम किया जा सकता है जब उस काम को अपना काम मान के किया जाए। जी, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने मेरे पूरे संस्थान में अपना काम मान के ही काम किया था जी। और फिर इस दौर में आके ये लगा कि भाई अपन एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो कुछ अच्छी टीम जुड़ी, तो हमने मैट्रिक्स नीट डिवीजन के नाम से ये नई शुरुआत की। अब इस नई शुरुआत में समाज की ओर से, पेरेंट्स की ओर से हमें जो रेस्पॉन्स मिला, उसमें केवल मेरा श्रेय नहीं है, मैं तो एक नाम मात्र सा हूँ उसमें। जी। उसमें मैट्रिक्स की पूरी टीम ही इस तरह की थी कि उस टीम का बच्चों में ऐसा इमेज था, बच्चों में एक ऐसा भाव था कि हाँ, ये लोग हैं वो बच्चों के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले हैं, ये पूरी टीम है वो बच्चों के लिए समर्पित भाव से काम करने वाली है। और दूसरा, खुद मैट्रिक्स का रेपुटेशन इस तरह का था समाज में कि भाई मैट्रिक्स एक सिस्टमेटिक काम करता है, बच्चों के साथ में नवाचार करता है और बच्चों का रिजल्ट बनाने में बेहतर से बेहतर और क्या हो सकता है वो सभी चीज़ें अप्लाई करने में कहीं कोई संकोच नहीं रहता। तो मैट्रिक्स की एक खुद की रेपुटेशन थी और मैट्रिक्स नीट डिवीजन की जो टीम थी, उस टीम का जो बच्चों में रेपुटेशन था, बच्चों में नाम था, एक विश्वास था, उस विश्वास की बदौलत मैट्रिक्स नीट डिवीजन को पहले सेशन में इतनी शानदार शुरुआत मिली कि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि भाई इतना विश्वास जताया जाएगा हम पर। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भाई हम पर ये जो विश्वास जताया गया, इस विश्वास में हम कहीं कमी नहीं आने देंगे। मैट्रिक्स नीट डिवीजन का, इसकी टीम का बच्चों के साथ इस तरह का समर्पण भाव से काम हुआ है और हमारे बच्चों ने भी इतना अच्छा काम किया है कि हमें ये पूरी उम्मीद है कि हम ऐसा रिजल्ट देंगे और आने वाले 2-3 साल में हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह के रिजल्ट्स देंगे कि जैसे मैट्रिक्स ने जेई में रिजल्ट्स दे करके शेखावाटी को गौरवान्वित महसूस करवाया है, वैसा सा ही परिणाम मैट्रिक्स नीट डिवीजन भी दे करके शेखावाटी को गौरवान्वित महसूस करवाएगा। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि भाई मैट्रिक्स की जो एक लीगेसी रही है, उसकी एक जो विरासत रही है कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। और जेई में हमने देखा कि इसी बार हमारे बच्चे ने, आपके बच्चे ने 100% पा करके पूरे देश को टॉप किया है। तो जो मैट्रिक्स की जो पूरी विरासत है, मैट्रिक्स नीट डिवीजन उस विरासत को और समृद्धि बनाने वाला है, उसको और बेहतर बनाने वाला है। ये बिल्कुल सही कहा विष्णु जी। मैं एक कहने वाला था, मैं कई बार बच्चों को जैसे मोटिवेट करने की बात आती है तो मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा उनमें एनर्जी का संचार करने के लिए ये बात बोलता भी हूँ कि बेटा जी, मैट्रिक्स की जो ये टैग लाइन है कि एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है, इसको मैट्रिक्स ने जेई में प्री फाउंडेशन में प्रूव किया है जी। तो बेटा जी, मैट्रिक्स टीम की और मैट्रिक्स में पढ़ने वाले आप बच्चों की मैंने कि ये मोरल ड्यूटी है कि अपन इस टैग लाइन को सही साबित करें कि एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। सर, मैट्रिक्स का एक सिस्टम भी रहा है कि बहुत फुल प्रूफ और बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम उन्होंने एजुकेशन का, पढ़ाने का, कोचिंग का, बच्चों की एजुकेशन का बनाया है। चाहे वो फैकल्टी टीम की बात हो, चाहे स्टडी मटेरियल की बात हो, चाहे क्लासेस के मैनेजमेंट की बात हो, चाहे कोर्स की कंप्लीशन की बात हो, चाहे टेस्ट लेने की बात हो, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, तो वो जो एक मैट्रिक्स का पूरा सिस्टम है, उसी तरह का सा क्या सिस्टम मैट्रिक्स नीट डिवीजन भी फॉलो करता है सर? बिल्कुल सर, मैट्रिक्स नीट डिवीजन भी उसी सिस्टम को फॉलो करता है। इवन की कुछ चीज़ें हम एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम क्लास में जो चीज़ें पढ़ाते हैं, उन क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ों का वैसा सा ही कंटेंट हम डिजिटली कन्वर्ट करके हमने मैटलैब में वो चीज़ डाल रखी है। तो किसी कारण से किसी बच्चे का कोई टॉपिक क्लास में मिस हो जाता है तो बच्चा मैटलैब में उस टॉपिक को सेम उसी कंटेंट को रिकॉल कर लेता है। इवन क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका यदि कहीं हेजिटेशन रहे बच्चे को कि भाई मैं सर लोगों के पास कैसे जाऊं, नहीं जाऊं, तो वो उस मैटलैब में उस लेक्चर को दोबारा से देख के अपने डाउट सॉर्ट आउट कर लेता है जी। और मैट्रिक्स का पहले से शुरू से जो ये मानना था कि भाई बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एकेडमिक्स दिया जाए, उसी थीम पर नीट डिवीजन भी चल रहा है।
हमारे चाहे यहाँ 11-12 के बैचेज हों, चाहे टारगेट में फ्रेशर आने वाले बैचेज हों, चाहे रिपीटर बैचेज हों, सभी बैचेज में मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। बच्चों को ऐसा विश्वास होता है, बच्चों को एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि हमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि हम 12th के साथ भी डॉक्टर बन सकते हैं। बराबर। नहीं तो ये देखने को होता है कि भाई ठीक है, फाउंडेशन में बच्चों को एक रूटीन वे में पढ़ा दिया जाता है और फिर टारगेट में रिपीटर्स में जाकर के थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन मैट्रिक्स नीट डिवीज़न का ये पहले दिन से ही मानना है कि टारगेट रिपीटर्स पर जितना फोकस किया जाए उतना ही फोकस हो फ्रेशर बच्चों पर भी किया जाए, उतना ही फोकस है वो 11-12 फाउंडेशन के बच्चों पर भी किया जाए। सर एक चीज़ और अब से आपसे बात करते करते मेरे जहन में आई, और चूंकि मैं लंबे समय से मैं भी पढ़ाता हूँ, शिक्षक भी हूँ, साहित्य का भी थोड़ा सा शौक है। आप जैसे बोलते हैं तो आपका गला जो है वो थोड़ा सा बैठा हुआ सा लगता है। तो एक मेरे बड़े महबूब शायर है तहजीब हाफी, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि तेरा चुप रहना कुछ यूं मेरे जहन में बैठ गया, मैंने तुझे इतनी आवाज़ें दी कि मेरा गला बैठ गया। और उनकी वो शायरी जो थी वो जिस भी संदर्भ में रही होगी, लेकिन आपके संदर्भ में मुझे लगता है कि शायरी बिल्कुल फिट बैठती है कि बच्चे जागें, अपने लक्ष्य को पाएं, डॉक्टर बनने के लिए अपना पूरा प्रयास करें, उसके लिए वो जितना जो कुछ उनके पास ईश्वर ने दिया है सब लगा दें। उनको ये जगाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मुझे लगता है कि आपने भी इतनी आवाज़ें दी हैं कि आपका गला बैठ गया। इस पे क्या बोलेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये बात बोलता हूँ तो उसको मैं खुद पढ़ाते समय भी ये चीज़ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ ये कि बेटा जी, आपका यदि अपने लक्ष्य के प्रति यदि समर्पण और चाहत यदि शिद्दत से है और शिद्दत से आप प्रयास करो तो पूरी कायनात आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए साजिश रचती है। तो बच्चों को उस एनर्जी लेवल तक ले जाने के लिए मैं क्लास में पूरी पहली क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक उसी एनर्जी लेवल पर अपने आप से काम करवाता हूं और मेरे काम को एंजॉय करता हूं। एंजॉय करते सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहला आपका बैच है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद बहुत बेहतरीन ढंग के परिणाम आपके बच्चे आपको देकर के फिर से आपको गौरवान्वित करेंगे और आप समाज को और बेहतर बना पाएंगे। आपने हमसे बातचीत करी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और जितने भी लोग, जितने भी बच्चे, जितने भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक होना एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप ये मान के चलिए कि भारत को यदि कोई परंपरा अलग करती है तो जो गुरु शिष्य परंपरा है वो औरों से अलग करती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर इतनी शिद्दत के साथ जीने वाले एक ऐसे बेहतरीन शिक्षक से आज हम सब ने बातचीत करी, उनसे मिले। मदन जी हरितवाल, ऐसा जाना पहचाना नाम कि जो नीट करने वाले बच्चे हैं, शायद कोई बच्चा ऐसा हो ही नहीं कि उनके बारे में अपरिचित हो। और सर ने बड़ी बेबाकी के साथ में अपने निजी पहलुओं को, अपने सामाजिक, अपने काम के पहलुओं को हमसे साझा किया। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि यदि आप या आपका बच्चा ये सपना देखता है कि उसे डॉक्टर बनना है, उसे उसके जीवन के इस लक्ष्य को पाना है, तो डेफिनेटली वो एक बार मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आए, मदन सर उनकी पूरी टीम से मिलें और अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाएं। क्योंकि आप यदि शिद्दत से लगेंगे तो हम अपना गला तक बैठाने को तैयार होंगे, हम अपने पास जो कुछ है वो सब लगाने को तैयार होंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, उसके बीच में कहीं आप रुक ना पाए। तो आप यदि इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, साझा करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। और जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, एक बार चले आइए उस व्यक्ति के हाथ में जिनके हाथों से गढ़ करके हजारों डॉक्टर बने हैं और आने वाले समय में हजारों डॉक्टर बनने वाले हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आप आइए और आकर के अपने सपने को साकार करने के लिए, उनको पंख देने के लिए, खुले आसमां की उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।